आज तुम लोगों को मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस बता दे रहा हूँ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट की स्थिति वो होती है कि लोग कोचिंग इसी की करते हैं, पढ़ते इसी को ज़्यादा है, लेकिन फेल भी सबसे अधिक लोग इसी में रहते हैं, बैक सबसे ज़्यादा इसी में लगता है। इसलिए आपको जो भी पढ़ाया जाए उसे बड़े ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िए और उसे समझने का प्रयास करिए, ठीक है। थोड़ा सा केवल ध्यान देंगे, थोड़ा सा केवल, तो आपको आपका मैथ में कभी भी बैक नहीं लग सकता। इस बात का ध्यान देंगे। सिलेबस को अपने दिमाग में रखे रहें, एक टारगेट बना लें, उस टारगेट पर आप एकदम फोकस करें और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंतराल में ही आप देखेंगे कि आपको अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा मैथ में और अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। सबसे अधिक अगर इस लड़के का नंबर भी आता है तो मैथ में आता है, 50 में 50 आ सकता है। अदर सब्जेक्ट में 50 में 50 नहीं आ सकता, लेकिन मैथ में 50 में 50 आ सकता है, ठीक है। तो आओ आज हम लोग केवल सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, हमको किन किन पॉइंटों को तैयार करना है, हमारे किन किन पॉइंटों से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। आओ हम लोग बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये सिलेबस है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का, जिससे लोग घबराते हैं। ये एक ऐसी सब्जेक्ट जिससे लोग घबरा जाते हैं कि इसको कैसे हम तैयार करें। तो ध्यान दो आप सब लोग, इसमें बहुत ढेर सारे नहीं, केवल आपको 5 ही टॉपिक पे बात करनी है। कितने टॉपिक पर? केवल 5 टॉपिक पर ही बात करनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, केवल 5 टॉपिक पर बात करनी है और ज़्यादा नहीं है। ये 5 ही टॉपिक है और मात्र 10-10 दिन का, 8-8 दिन का केवल खेला है। अगर 8-5-40 यानी 40-45 दिन तक अगर आप लगातार पढ़ लेंगे तो इसमें फेल तो होने का कोई चांस ही नहीं है, बैक लगने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे। इसमें इसके जो फर्स्ट यूनिट है, इसका फर्स्ट जो मैटर है वो अलजेब्रा फर्स्ट है, अलजेब्रा फर्स्ट। सेकेंड अलजेब्रा सेकेंड है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है और डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड है। ये ध्यान देने वाले थे। सबका लिमिट है। अलजेब्रा फर्स्ट लगभग 8 दिनों में खत्म हो जाने वाला है, सेकेंड लगभग 8 दिनों में खत्म हो जाने वाला है, 6 इसकी क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री मात्र 6 दिनों में खत्म हो जाने वाली है, डिफरेंशियल कैलकुलस 10 दिन में खत्म हो जाने वाला है, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड जो है वो भी 10 दिन में, कुल मिलाकर 40 से 42 दिन, बहुत मैक्सिमम से 50 दिन लगेगा और आपको मैथ एक्यूरेट तैयार हो जाएगा, कोई भी उसमें संदेह नहीं होगा। आइए हम लोग सबको अलग अलग बात करते हैं। जैसे इसकी डिटेल्स में बात करें, जैसे अलजेब्रा जो फर्स्ट है, अलजेब्रा फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है? अलजेब्रा फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको पढ़ना है सीरीज में केवल 2 ही सीरीज पढ़नी है। एक है हमारा ईपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग अर्थात समांतर श्रेणी, और दूसरा है जीपी अर्थात गुणोत्तर श्रेणी, और जिसमें उसका जोड़ है, ठीक ना, उसको सम है, ठीक ना, टर्म्स मीन्स ये है उसका, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दूसरा है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक ना, इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड फ्रैक्शन इंडेक्स, लेकिन कह रहा है विदाउट प्रूफ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल जो रूल्स है बस उसको फॉलो करना है, केवल आपको एकदम आसान सा है, ठीक ना। दूसरा पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स सॉलिड, ठीक है, एलिमेंट्री। इसमें दिमाग में ये देख लीजिएगा कि इसमें आपको किस किस पॉइंट पे किस किस बिंदुओं से आना है, ठीक ना, एलिमेंट्री, ठीक ना, प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3 मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, ठीक ना, एंड अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक ना, कंस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस, क्रैमर्स रूल्स। बस इस पर फोकस करना है कि डिटर्मिनेंट्स में जो उसके रूल्स हैं उसको कितना, और 2 and 3 मल्टीप्लिकेशन करना है इसका। और एक चीज और है, क्रैमर्स नियम से क्वेश्चन बनता है, क्रैमर्स रूल जो है उसका जो है उससे क्वेश्चन बनता है, इस पर थोड़ा फोकस कर देना है। और क्रैमर नियम कैसे यूज होता है उस पर थोड़ा फोकस कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा और अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है इसका अलजेब्रा सेकेंड में, ठीक ना। अलजेब्रा सेकेंड जो होते हैं उस किस बेस पर है, कह रहे हैं इसमें वेक्टर अलजेब्रा होता है। क्या होता है? वेक्टर अलजेब्रा। क्या भैया? वेक्टर अलजेब्रा है। इसमें कह रहा है डॉट एंड क्रॉस, इसका ध्यान रखना है, डॉट एंड क्रॉस का। ये डॉट
एंड क्रॉस, इस बात का ध्यान है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें कह रहा है ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, ठीक ना, इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, इसको भी ध्यान देना है। अगले पॉइंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स नंबर दी रिप्रेजेंटेशन मॉड्यूल्स एंड द मल्टीपल एम्पलीट्यूड दी मोड्स एंड द थ्योरम्स and application this solving algebraic equation mode function and its properties, अर्थात इसके गुणों के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस केवल आप देखते रहो, केवल सिलेबस देख लो, आप केवल देख लो। अगले पॉइंट में ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन बिटवीन द साइड एंड अलजेब्रा, ठीक है, एंगल्स कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स, द ट्रायंगल्स स्टेटमेंट and the various formula, ठीक है ना, showing the relationship between the side and angle of the triangle, बस कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम आसान है, हाई स्कूल वाली है, ठीक है ना, उसका ध्यान देना, हाई स्कूल वाली जो हाई स्कूल में जो पढ़कर आप आए हो ना, उतना ही केवल है, ठीक ना, थोड़ा उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। फिर इनवर्स, सर्कुलर एंड फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सिंपल केस ओनली, और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है या सर्कुलर फंक्शन है, ठीक है ना, ये इनवर्स है, ये केवल सिंपल केसेस का आता है, केवल साधारण केसेस का आता है, ठीक है ना। अब मेरी बात समझ में आ रहा है ना आपको, एकदम साधारण केस आता है इसका, आप ध्यान देंगे तो बहुत पहाड़ नहीं है आपके लिए, बहुत आसान है, ठीक है ना, अब बहुत जल्दी आप कवर कर जाएंगे इसको और बहुत आनंद आ जाएगा, मेरी बात समझ जाएगा। इसका ये तो एक दो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में आप लोग बात करते हैं, इसमें क्या क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है, फंक्शन लिमिट, ठीक ना, कंटिन्यूटी, देखिए फंक्शन इसमें लिमिट है, सीमा, भाई डिफरेंशियल की शुरुआत ही यही से होती है, लिमिट से, ठीक है ना, तो ये सीमा लिमिट है इसमें, फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स एंड रेंज एंड डोमेन, ठीक है ना, एलिमेंट्री मेथड ऑफ द फाइंडिंग लिमिट्स, राइट एंड लेफ्ट लिमिट्स, भाई लेफ्ट एंड राइट, दाएं और बाएं लिमिट, ठीक है ना। फिर एलिमेंट्री टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी, ये इतना आपको देखना है, ठीक है ना, और ज्यादा नहीं है। फिर मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेशन फंक्शन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। चलो कोई बात नहीं, डिफरेंशियल कैलकुलस फिर सीरियल नंबर हम पढ़ाएंगे, घबराओ मत, एक एक तो पढ़ाते जाएंगे, पॉइंट आपको एकदम समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। और इसका है हायर ऑर्डर डेरिवेशन, ठीक ना, लेबनीज थ्योरम, इसमें थोड़ी सी लेबनीज थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करना होगा, लेबनीज थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता भी है, 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये मान के चलो कि 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इस तरह से इससे आप तैयार कर लें, ठीक है ना। उसमें स्पेशल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना, लॉगरिथमिक एंड द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, तो इसमें सर्कुलर फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनवर्स भी ठीक है, ठीक ना, और बहुत विशेष नहीं है। डिफरेंशियल ग्राफ्स, ठीक है ना, रेंज, ठीक है ना, डोमेन एंड द डेरिवेशंस ऑफ द ईच दिस द फंक्शन, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन, फाइंडिंग द टेंजेंट नॉर्मल पॉइंट, आप टेंजेंट नॉर्मल तो आप पढ़े ही होंगे, पढ़ कर ही आए होंगे, नहीं पढ़ेंगे चलो हम पढ़ा देंगे। फिर नॉर्मल पॉइंट्स इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन रेट, मेजर वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होगा और एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण, ठीक ना, इसके गलतियां, एरर्स एंड, ठीक ना, अप्रोक्सीमेशन, ये थोड़ा ध्यान देंगे, और बहुत कुछ नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। तो आप आज से क्लास आपका शुरू हो जाएगा, और आप केवल इतना ही जान लो आप कि आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लो, मैं एक बार और बैक कर दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक बार देख लो आप, एक बार देख लो आप, ये आपका जो है ये है फंक्शन है, ठीक है, ये आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद इसे नोट कर लो आप, इसे नोट करने के बाद एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें इसे देख लो आप, ठीक है, तो इसे नोट कर लो आप,
ये आपके काम की चीज है, आप इस पर ये ध्यान में रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। ठीक है ना, एक बार और दिखा देता हूं आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको, देख लो। ठीक है, इसको देख लो, थोड़ा इसको नोट कर लो। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, और फिर इसके बाद इसे नोट कर लो आप। ठीक है, इसे नोट कर लो आप, और बस इन्हीं पॉइंटों के बारे में आपको अध्ययन करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं अध्ययन करना है। ठीक है, ओके।